नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो आप तक प्राप्त हो सके। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज मैं बात करता हूँ कि जो पत्नी सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि मैं अपना केस ही लगातार करूं, ऐसा अब तक नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो पत्नियां काफ़ी लंबे समय केसेस करती रहती हैं। सालों साल बीत जाते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक बीत जाते हैं। और इस दौरान वो एक दूसरे से मिलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, एक दूसरे को सोचते भी नहीं है कि भाई इन दोनों का जो किसी प्रकार से जो मतलब सॉल्यूशन है वो हुआ जाए, किया जाए उनका, लेकिन नहीं करते हैं। वो लगातार जो है वो केस पे केस करते जाते हैं। तो ऐसे ही एक कोर्ट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में ये केस आया कि पत्नी ना ही तो तलाक दे रही है, ना ही साथ रह रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बर्बाद करने की बात कह रही है। तो कोर्ट ने भी उसको काफी समझाया कि भाई तुम रहना क्यों चाहती हो, रहो, साथ में रहो, क्यों नहीं रहना चाहती हो। तो कि सर मुझे बहुत लंबा समय हो गया, अब नहीं रहना है, नहीं पैर में। तो कोर्ट ने भी कन्विंस करने का काफी महिला को कोशिश की, लेकिन वो महिला नहीं मानी। उसने न जाने के लिए हाँ नहीं भरी। बार बार आप क्लिप देखेंगे आपको खुद पता लगेगा, बार बार कोर्ट ने उससे सवाल पूछेंगे कि तुम जाना चाहती हो। जब जाना चाहती हो तो नहीं सर, बहुत लंबा समय हो गया, अब साथ में क्या रहेंगे। क्यों लंबा समय होने के बाद साथ में नहीं रह सकते क्या? ये तो आपकी मंशा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ खराब करना दूसरे व्यक्ति की, दूसरे पति की, बेचारी की, जिसको जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। तो आप ये कोर्ट की क्लिप है एक छोटी सी, आप देखिएगा, जिसमें कि जज साहब ने काफ़ी कन्विंस किया पत्नी को, लेकिन पत्नी नहीं मानी। और लास्ट में जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट उसे पास कर दिया कि इनकी जो है वो सीधे सीधे जो डिस्प्यूट है इनका, सीधे सीधे इनका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कराया जाए, शादी को खत्म किया जाए, रद्द किया जाए इनको। तो ये ताकि अपने दोनों जो है वो एक स्वतंत्र जीवन जी सकें, किसी ऊपर ना डिपेंड रहें, वो अपनी लाइफ जिए, वो अपनी लाइफ जिए, अलग रहें। तो मैं तो यही आप सबसे कहता हूँ कि अगर आपका वाकई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, सॉल्व नहीं हो सकता, समस्या समाधान नहीं हो सकती, तो अलग हो जाइए। जीवन नरक करने से, खराब करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की लिटिगेशन में पैसा आपको खराब हो, पति का भी खराब होगा। तो जीवन अगर आपको सही से चलाना है, अच्छे से जीवन जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो एक निर्णय लीजिए, साथ में या फिर अलग। मुकदमेबाजी से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आज नहीं, मैं कहता हूं, मैं जिन लोगों ने 15-15, 20-20 साल केस लड़ा लिए हैं, उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ समाज में बदनामी, समाज में बुराई, और जीवन अपना जीवन कुड़ के जीना, जैसे बोलते हैं ना, वो जीवन। तो ऐसा जीवन जीने से भी फायदा क्या है? आप ये क्लिप देखिए, महिलाएं जो है वो ज्यादातर ऐसे ही कर रही हैं, ना तो साथ में जाएंगी, ना साथ में रहेंगी, और ना तलाक देंगी, सिर्फ और सिर्फ जीवन बर्बाद करेंगी। तो ऐसी महिलाओं को अलग होना ही जरूरी है। ऐसे में लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका है कि जिसमें कि ये कहा गया कि अगर ऐसी पत्नी जो बार बार मुकदमे कर रही है, केसेस कर रही है और नहीं बन पा रही है, तो उनका डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किया जाए। मतलब केस जो उनके तलाक उनको दिया जाए, उनको किसी प्रकार का कोई वो जबरदस्ती नहीं करी जाए कि भाई नहीं तुम्हें साथ में रहना ही रहना है, ऐसा नहीं किया जाए बिल्कुल भी। सीधे सीधे उनको तलाक दिया जाए। तो ये एक क्लिप है, आप इसको देखिएगा। उससे पहले जो चैनल है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। शादी कब बनाई आपने? 16 साल हो गए सर। और अलग कब से रह रहे हो? 7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है, ना साथ रहने के लिए तैयार है। तो आपने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन उसमें राजीनामा करा लिया, फिर लोक अदालत में भी नहीं आई है साथ में, फिर भी साथ में नहीं रहने के लिए तैयार हुई। क्या करते हैं आप? बिजनेस है सर। काहे का? कपड़े का है। कहाँ पर? पहाड़ी जिला धौलपुर, राजस्थान। राजस्थान में। आप कहाँ की हैं? मुरैना MP। तो कुछ है इरादा साथ जाने का? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? लॉन्ग टाइम हो गया, 16 इयर्स हो गए। हाँ तो कुछ करो, फिर रिजॉल्व करो मैरिज को। आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो जाए। भाई एक काम करो ना, या तो साथ में रहो या शादी खत्म कर दो। सर कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं सर। तो क्या कॉम्प्रोमाइज करे भाई? सब मीटिंग बैठ रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आज की तारीख में ये फर्स्ट MA किसने लगाई आपने? ये फॉर कस्टडी ऑफ द माइनर सन। ओहो। नाउ ही इज अबाउट 13 years old. सन इज विद हर? 15 years. सन इज विद हर? Yes. तो मुरैना में पढ़ रहा होगा। अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। थोड़ा अपने को भी कुछ पढ़ा लो।
कितनी पढ़ी लिखी हो? ग्रेजुएशन किया था किस सन में किया था? 2003 में। तो कुछ तो पढ़ाई का फायदा उठाओ। ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? वो आपको साथ रखने को तैयार है। एग्री नहीं है सर, 10 टाइम। अरे 10 टाइम 20-20 टाइम्स ये और जो आप बात करते हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप रहने को तैयार हो साथ मिलके? ऐसे ही कहते हैं और वो हाँ तो आप जाओ साथ में आज, अगर आप तैयार हो तो जाओ साथ में। जाइए ना आप, वो तैयार है ले जाने के लिए आपको। 3-4 वीक जाके देख लें, ये पेंडिंग रहेगा। आप एक बार होके तो आओ। सर 10 टाइम्स में वहाँ अरे मैं बोल तो रहा हूं आपसे, हम लोग बैठे ना, कौन सा केस खत्म कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर। आप जाकर जाओ वहां पे रहो कुछ समय के लिए, फिर देखते हैं। ऐसी कौन सी समस्या इस दुनिया में है जो बातचीत से सुलझ नहीं सकती? बातचीत तो करो। 10 ईयर से बातचीत। फिर वही पुराना रिकॉर्ड, 10 इयर्स। ये कौन सी बातचीत हुई? देयर कैन बी चेंज ऑफ हार्ट्स। एक बार मिलो तो, मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। कितनी चीज संभलती उन चीजों से। सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर समय होता है। इतना समय निकलने के बाद हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं कह सकता कि आप दोनों एक हो जाओ। अब कुछ तुम्हारे दिमाग में और फितूर चल रहा हो तो दीगर बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डाइवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। सर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया? कहाँ किया है? अप्लाई इन्होंने किया था, फिर इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। मैं आपके बोनाफाइड्स पे बात कर रहा हूँ। डाइवोर्स का भी हमने बोला था सर, मीटिंग के थ्रू, कोर्ट के थ्रू नहीं। हाँ। पर्सनली मीटिंग बैठती है। तो आपको रहना ही नहीं, बताओ पक्की बस एक बात बताओ। विल रिजॉल्व द मैरिज हियर ओनली, यू मूव एन एप्लीकेशन। नाउ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वी कैन रिजॉल्व इट आल्सो। हाँ, एलिमनी करके खत्म करिए उसको। इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड, लेट हिम आल्सो लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कब तक राजस्थान से आता रहेगा और इस प्रकार की नॉनसेंस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा? ये तो गलत बात है। ना साथ में रहना, ना डाइवोर्स देना, ये जिद वाली बात है। बस जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेन एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। गिव मी वन गुड रीजन व्हाई यू शुड नॉट लिव विद हिम। एक सही कारण बताओ। जब कह रहे हैं आपसे एक बार जाओ साथ में रहो उसके साथ में, लेकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पर मैं पहले गई थी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पुराना रिकॉर्ड बंद कर दो, नया लाइफ लीड करना है। अगर पुरानी चीजों के ऊपर तुम चलती रहोगी तो कभी जीवन में तुम सुखी नहीं रह पाओगे। आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को बैड ड्रीम समझ के भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। नहीं तो लड़ते रहोगे जिसका कोई अंत नहीं है। कल लड़का बोल देगा हमें बाप के साथ जाना है या माँ के साथ जाना है, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन उस आदमी को कम से कम फ्री तो करो। ये तो जाती है ना, वो तैयार है जाने के लिए आपको, और आप तैयार नहीं हो। 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये, तो उसी कहानी भी चल रही। जाना है क्या? जाना है क्या? जल्दी बताओ। नहीं जाना तुमको तो एनीवे यू just see the judgments of Supreme Court, and then if possible will resolve the marriage if possible. You have to satisfy the court.